अस्मत् श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यान्सहस्रचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आई तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली, मेरी और निहार, मेरी और निहार। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा, निखिल हेय प्रत्यनेक, अनंत गुण लीलाधारी,
परम कृपालु, परम दयालु, सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप, भक्त वत्सल, कल्पतरु, मेरे आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी एवं राधावर श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों में आश्रित होकर नित्य प्रणिपात करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए एवं मुझे श्रीमद् भागवत में प्रवेश दिलाने वाले यहाँ उपस्थित विराजमान गुरुजी को प्रणाम निवेदित करते हुए एवं विद्वज्जन डॉक्टर श्री हरिदत्त जी शर्मा जी एवं अन्य विद्वान जन के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम निवेदित करते हुए सभी को मैं राधे राधे का अभिवादन करना चाहती हूँ। आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि विज्ञान के माध्यम से गुरुजी के सानिध्य में भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है राजा परीक्षित जिनकी मृत्यु में केवल 7 दिन शेष हैं। जब उन्हें पता लगता है कि 7 दिन के पश्चात तक्षक नाग आकर मुझे डस लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब वे इस संसार चक्र से बाहर आने के लिए, परम मोक्ष को प्राप्त होने के लिए उपाय ढूंढते हैं और उपाय में पाते हैं कि 7 दिन भागवत श्रवण। श्री सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित को भागवत श्रवण करवा रहे हैं। राजा परीक्षित जी ने जब अनेक यातनाओं से पूर्ण नरकों का वर्णन जब श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से सुना, तब वे अत्यंत घबरा गए, अत्यंत भयभीत हो गए और भयभीत अवस्था में वे श्री सुखदेव जी महाराज को पूछते हैं कि प्रभु, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि संसार के जीवों को नरक गमन न करना पड़े। इतनी भयानक जो आपने अभी वर्णन किया है कि इतनी भयानक नरकों में यातनाएं मिलती हैं पापियों को, तो ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे कि जीव को नरक देखना न पड़े, यम यातनाओं के दुख को भोगना न पड़े। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, अवश्य है। यदि जीव पाप करे और फिर तुरंत उसका प्रायश्चित कर ले, तो संभवतः वह नरक की यम यातना से बच सकता है। तब राजा परीक्षित विचार करते हैं और कहते हैं कि जीव पाप करेगा, पुनः प्रायश्चित करेगा, पुनः पाप करेगा, पुनः प्रायश्चित करेगा। इस प्रकार से तो यह ऐसे ही हुआ ना कि हाथी के स्नान के बराबर ही व्यर्थ हो गया उसका प्रायश्चित। कब तक वह पाप करेगा और कब तक पुनः पुनः वह प्रायश्चित करता रहेगा? क्या कुछ ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि वह पूर्णतः निश्चिंत हो जाए कि मुझे नरकवास नहीं मिलेगा? तब श्री सुखदेव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोः निवेशितं तद्गुण रागियेर्य न ते यमं पार्श्वभृतश्च तद्भट्टान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो जीव जिनकी मन रूपी मधुर मधुकर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की
रस का पान कर लेता है, उस मकरंद का पान कर लेता है, मानो उसने संपूर्ण जीवन का प्रायश्चित कर लिया। उन्हें स्वप्न में भी यमराज के दूतों का दर्शन नहीं होता। इतिहास गवाह है। एक उदाहरण, एक दृष्टांत यदि मैं तुम्हें सुनाऊं तो वह यह है कि कानकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। अजामिल का अर्थ जानते हो परीक्षित? अजामिल का अर्थ होता है ब्रह्मेन न मिलती अजया, माया मिलती अजामिलम। जो ब्रह्म से तो न मिला, परंतु माया से जो मिल जाए उसे ही अजामिल कहते हैं। यह अजामिल की दिनचर्या कैसी है? कहते हैं कि अजामिल त्रिकाल संध्या करता है, यज्ञ हवनादि करता है, दान पुण्य करता है, पाठ पूजा अर्चन सब कुछ करता है, अग्निहोत्र करता है। इस तरह की अजामिल की दिनचर्या होती है। एक बार अजामिल यज्ञ करने के लिए जंगल की ओर जाता है, समिधा लेने के लिए। बीच रास्ते में एक वेश्या को देख लेता है। वह समिधा लेकर लौटता है और यज्ञ करने लगता है। जाने अनजाने में उसकी मन मस्तिष्क में वह वेश्या इस प्रकार से बैठ जाती है कि आज अजामिल यज्ञ कर रहा है, परंतु उसका चित्त उस वेश्या को याद कर रहा है। अजामिल त्रिकाल संध्या करता है, परंतु उसको उस वेश्या का ही दृश्य सामने आता है। पूजा पाठ में अजामिल का मन नहीं लग रहा। वह इतना विवश हो जाता है कि अंततो गत्वा वह अपनी सब धन संपत्ति को बेच देता है और वेश्या से शादी करके वेश्या को घर में ले आता है। धन संपत्ति तो बेचता ही बेचता है महाराज, परंतु वह अपने माता पिता और पत्नी को भी घर से बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से वह वेश्या के साथ में सांसारिक भोगों को भोगते हुए रहने लगता है और अजामिल के 9 पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं। दसम पुत्र गर्भ में होता है और उसी समय उनके गांव में कन्नौज में कुछ महात्मा पधारते हैं। वे इलाहाबाद तीर्थराज प्रयाग की ओर जा रहे होते हैं। शाम हो चुकी होती है, रास्ते में कन्नौज पड़ता है। तो संत महात्मा विचार करते हैं कि अब रात्रि होने को है, क्यों न आज यहीं पर विश्राम किया जाए। सबका संकल्प निश्चय निर्णय पक्का हो जाता है और वे वहीं पे विश्राम के लिए अपना डेरा जमा देते हैं। पास में खेल रहे बालकों को पूछते हैं कि यहाँ पर कोई ब्राह्मण का घर है, क्योंकि उनका एक नियम होता है कि वे ब्राह्मण के यहीं से भिक्षाटन करते हैं। बालक भी चंचलतावश उस अजामिल का घर बता देते हैं। महात्मा अजामिल के घर के निकट पहुंचते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि भगवती, भिक्षाम देहि, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जब इस प्रकार के शब्द उस वेश्या के कानों में पड़ते हैं, घर से बाहर आती है, दूर से ही प्रणाम करती है और पूछती है, महात्मन आपके आगमन का क्या कारण है? महात्मा जी बोलते हैं कि हम भक्त अजामिल के यहाँ भिक्षाटन के लिए आए हैं। तब वेश्या कहती है, आपको कोई गलत फहमी हो गई है, यह घर भक्त अजामिल का नहीं है, यह तो पतित अजामिल का घर है। तब महात्मा लोग कहते हैं कि हमने तो निश्चय ले लिया है, हम भिक्षा लेंगे तो यहीं से लेंगे, वरना कहीं से नहीं। जब इस प्रकार का उनका दृढ़ संकल्प देखती है तो वेश्या मन में विचार करती है कि यह दृढ़ संकल्पवान है और मुझे भिक्षा देनी चाहिए। वेश्या अंदर जाती है, कच्चा सीधा लेकर आती है और महात्माओं को देती है। महात्मा लेकर जाते हैं, सुंदर भोजन सामग्री तैयार करते हैं और इधर भगवान को भोग धराते हैं। 2 थाल भर के ले जाते हैं और अजामिल के घर में भी दे आते हैं। जब ठाकुर जी को भोग लग जाता है
तो पंगत बैठती हैं, सब महात्मागण लाइन लगाकर बैठते हैं। और संतों का आश्रमों में एक नियम होता है कि जब ठाकुर जी को भोग धरा के और स्वयं प्रसाद पाने के लिए, ग्रहण करने के लिए बैठते हैं, तो नाम संकीर्तन और जयकारा करके फिर ही ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्ण गोविंद। श्री हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्ण गोविंद। श्री हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्ण गोविंद। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराय। श्री हरि नारायण गोविंद भजो रामा कृष्ण गोविंद। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। श्री हरि नारायण गोविंद भजो रामा कृष्ण गोविंद। इस प्रकार से कीर्तन करते हुए और जयकारा लगाते हैं, फिर सब संत महात्मा प्रेम से प्रसाद ग्रहण करते हैं। इधर रात्रि हो जाती है और रात्रि में अजामिल आता है। उसने जब अपने ही ग्राम में अनेकों महात्माओं को देखा तो कहने लगा कि अरे, मैं तो यहाँ कहाँ बहुत जगह भटक रहा था, परंतु असली माल तो इन महात्माओं के पास में ही तो होता है, संतों के पास ही तो होता है। उनको लूटने में अपनी मन की शक्ति लगा देता है। जैसे ही पता लगता है कि वेश्या को कि अजामिल संतों को लूटने का विचार बना रहा है, एक आंख दिखा देती है। अजामिल से पूरी दुनिया डरती थी, परंतु अजामिल अपनी पत्नी से डरता था। वेश्या की एक तिरछी आंख को देखते ही वह डर जाता है और अपने विचारों को काबू में करता है। आज भी यही हालत है कि चाहे व्यक्ति किसी से डरे ना डरे, लेकिन अपनी पत्नी से जरूर डरता है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब संत जागे, स्नानादि से निवृत्त हो गए, संध्या वंदन किया और अजामिल के यहाँ पहुंचकर कहा, देवी, अब हमें आगे की यात्रा के लिए निकलना है। कल हमने तुम्हारे यहाँ का प्रसाद ग्रहण किया, अब हमें दक्षिणा दे दो तो हम जाएं। जब अजामिल ने ऐसा सुना तो अजामिल रोष में आकर बोलता है कि दक्षिणा मांगते हो? तुम्हारा जो यह दंड कमंडलू सुरक्षित है ना, उसी को दक्षिणा समझ लो। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा इसे भी मैं छीन लूंगा। महात्माओं ने कहा, जजमान, हमें तुमसे यही दक्षिणा चाहिए कि तुम्हारे यहाँ जो अभी संतान होगी, बस उसका नाम नारायण रख लेना। हमें रुपए पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए। इतना कहते हुए संत वहां से चले गए। समय आने पर अजामिल के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उस वेश्या को संतों की वाणी स्मरण हो आती है और वह अपने पुत्र का नाम नारायण रखती है। नारायण अजामिल को इतना प्यारा हो जाता है। वैसे भी सबसे छोटा बालक है घर में, तो वो तो स्वाभाविक है कि हमारे भी घर में अगर कोई सबसे छोटा है तो वह सबका प्यारा ही होता है। तो इसी प्रकार 10 भाइयों में से अजामिल को सबसे प्यारा अपना 10वां बेटा, सबसे छोटा बेटा नारायण। नारायण पानी पी लो, नारायण खाना खा लो, नारायण भोजन कर लो, नारायण वहां मत जाओ, नारायण यहाँ मत जाओ, नारायण आओ हम खेलेंगे,
नारायण मेरे पास में सो जाओ, मेरी गोद में बैठ जाओ। ऐसा करके दिन रात नारायण 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 बस केवल और केवल अपने पुत्र को ही बुलाता रहता है, उसी के साथ में रहता है और नाम से, जिह्वा से बस नारायण नारायण पुकारता रहता है। ऐसा करते करते आज अजामिल की अवस्था 88 वर्ष की हो जाती है। उसका लगभग अंतकाल आ जाता है। मृत्यु का समय जब आया तो यमदूत उसको ले जाने के लिए आए। जब अजामिल ने इतने भयानक स्वरूप वाले यमदूतों को देखा, हाथ में फांसी का फंदा है, हाथ में तलवार है, जब इस प्रकार से इतने भयानक स्वरूप को देख लेता है तो वह अत्यंत घबरा जाता है और घबराने की वजह से वह चिल्ला के बोलता है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। उस नारायण का नाम लेते ही भगवान नारायण जब ये सुन लेते हैं कि अरे अजामिल मुझे बुला रहा है, जैसे ही यह पता लगता है उनको अपने पार्षदों से कहते हैं कि आप लोग जाओ, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। भगवान नारायण ने कहा, पहले तो भक्त नारायण नाम मेरा है, भले ही उसकी मनसा अपने पुत्र को बुलाने की है, परंतु उसका पुत्र का नाम तो बाद में रखा गया नारायण, पहले तो मेरा ही है ना, इसलिए जाओ उसकी रक्षा करो। भगवान की आज्ञा पाकर भगवान के पार्षद दौड़े दौड़े आते हैं, यमदूतों को धक्का दे देते हैं और अजामिल को यमदूतों से मुक्त करा देते हैं। यमदूत कहते हैं, कौन हो तुम जो मुझे रोक रहे हो, हमें रोकने वाले तुम कौन हो? विष्णु दूतों ने कहा, पहले तुम बताओ कि हम तुम लोग कौन हो, तुम यहाँ पर किस प्रकार से आए हो, क्या प्रयोजन है तुम्हारा? यमदूत कहते हैं, धर्मराज के सेवक हैं हम, उनकी आज्ञा से इस पापी अजामिल को हम लेने के लिए आए हैं। विष्णुदूत कहते हैं, क्या तुम जानते हो धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं धर्म, क्या तुम जानते हो? तब यमदूत कहते हैं, वेद विहितत्वम धर्मत्वम वेद निषिद्धत्वम अधर्मत्वम। वेद जिसका विधान करता है ना, उसे ही धर्म कहते हैं और वेद जिसका निषेध करते हैं वह अधर्म कहलाता है। वेद साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। उनके श्वास प्रश्वास से प्रकटे हुए भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, जब वेद साक्षात नारायण है, नारायण स्वरूप है, तो अजामिल ने मरते समय तो नारायण का ही तो नाम लिया है, उन्हीं वेद स्वरूप नारायण को ही तो पुकारा है, जिसके जिससे उसके करोड़ों पापों का क्षय हो गया है। उसने तो पापों का प्रायश्चित कर लिया है। कहा भी गया है ना कि गिरते समय अंग भंग होने पर, जो सर्प आदि के डसने पर भी कोई विवशता पूर्वक भगवान का नाम ले लेता है तो वह यम यात्रा का पात्र नहीं होता। जैसे अग्नि का स्पर्श कोई जानकर करे अथवा अनजान में, अग्नि तो उसे जला ही देती है ना, उसी प्रकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी अपनी चौपाई में कहते हैं कि भाई कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाई कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भगवान का नाम तो सर्वत्र मंगल ही मंगल करने वाला है, चाहे उसे भाव से जपा जाए चाहे कुभाव से जपा जाए, वह तो चारों दिशाओं में उस व्यक्ति का, उस जीव का मंगल ही करता है। भगवान के पार्षदों ने इस प्रकार से धर्म का उपदेश देकर धर्म की व्याख्या कर यमदूतों को वहां से भगा दिया। यमदूत भागे भागे धर्मराज के पास में जाते हैं, उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि अब हम आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं, पहले हमें आप यह बताओ कि यह संसार को चलाने वाले कितने लोग हैं, किसकी बात माननी चाहिए, कोई एक तो हो, तब तो व्यवस्था ठीक से होगी। तब धर्मराज जी पूछते हैं कि क्या बात है, कभी तो ऐसा नहीं किया आप लोगों ने, आज क्या ऐसा हो गया?
जो तुम ऐसा इस प्रकार से कह रहे हो। तब यमदूत कहते हैं कि हम नहीं जानते कि वे कौन थे, परंतु उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा था। बड़ा ही सुंदर उनका स्वरूप था। उनकी चार चार भुजाएं थी। तब धर्मराज समझ गए और धर्मराज ने कहा, तुम लोग तो बहुत ही भाग्यशाली हो, कृतार्थ हो गए हो, क्योंकि साक्षात भगवान नारायण के पार्षदों के तुम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। सेवकों, भगवान नारायण ही तो हैं इस जगत के एक मात्र कारण, इस जगत के पालन करता, इस जगत के संहार करता केवल और केवल भगवान नारायण हैं। नारायण के तत्व को ब्रह्मा, देव ऋषि नारद, शिव जी, सनकादि आदि, कपिल, स्वयंभू मनु, सुखदेव जी, ये सब लोग उनके तत्व को जानते हैं। आज से ध्यान रखना कि जो लोग भगवान का भजन करता है, जो भगवान का भक्त है, जो महापुरुष है, जो ऋषि मुनि है, उनकी रक्षा हमेशा नारायण भगवान की गदा करती है। और पता है तुम्हें नारायण भगवान का स्वरूप कैसा है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् विष्णुकान्तं कमलनयनं वर्णं शुभांगम्। सॉरी, इस प्रकार का भगवान श्री नारायण का स्वरूप है। तुम जो भगवान का भजन करता है उससे तुम कभी मत लाना। जो श्री हरि का प्यारा है उसे तुम कभी मत लाना। किसे लाना चाहिए वह मैं बता देता हूँ। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेत न स्मरति तश्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यश्चिरेकदापि तानानयद्यं सतो कृतविष्णुकृत्याम्। जिनकी जिह्वा में राम नाम ना हो, जिनकी जिह्वा सदा बकवाद करती है, बकबक करती है, जो केवल और केवल दूसरों की निंदा और स्तुति में अपने समय को गवाते हैं, अपनी जिह्वा का उपयोग करते हैं, लेकिन भगवान नाम सुमिरन नहीं करते हैं, जिनकी जिह्वा से मंगलमय नामों का उच्चारण नहीं होता, जिनका चित्त संसार में रचा है, बसा है, मोह में फंसा हुआ है, मोह निशा सब सोव निहारा, देखत सपन अनेक प्रकारा, जो केवल और केवल मोह रूपी रात्रि में सोया हुआ है, लेकिन भगवान के निर्मल नामों तथा निर्मल चरणारविंदों का मनन चिंतन नहीं करता, जिनका सिर बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्तियों के सामने झुकता है, परंतु भगवान के सामने मंदिर में नहीं जाते, भगवान के सामने नहीं झुकता, संत महात्माओं को वह प्रणाम नहीं करता, महापुरुषों का वह आदर नहीं करता, ऐसे पापियों को तुम मेरे पास में लाना। वे दंड के अधिकारी हैं, वे यम यातना के पात्र हैं। धर्मराज की आज्ञा को पाकर यमदूत जब देखते हैं कि मस्तक पर चंदन लगा हुआ है, गले में कंठी माला धारण की है, हाथ में जोली माला लिए राम नाम का सुमिरन कर रहा है, तो समझ लेते हैं कि यह तो भगवान का भक्त है, इससे तो भगवान के पार्षद ले जाएंगे, हमें नहीं ले जाना है, हमें तो इनसे दूर ही रहना है। ऐसी है भक्तों की महिमा और ऐसा है भक्तों का स्वरूप। जब इस प्रकार से भगवान के पार्षदों के मुख से अजामिल धर्म का उपदेश सुनता है, उसका मन, उसका हृदय निर्मल हो जाता है और धर्म का उसके पास भगवान के पार्षदों के चरणों में अजामिल प्रणाम करता है। कुछ कहना ही चाहता है कि भगवान के पार्षद अदृश्य हो जाते हैं। अजामिल पश्चाताप करने लगता है, पश्चाताप
करता है और मैं कितना महापापी हूँ, मैं कितना कुल को कलंकित करने वाला हूँ। कुल को मैंने नष्ट कर दिया, माता पिता का त्याग कर दिया, अपने ब्राह्मणत्व को मैंने त्याग कर दिया, और नाम तो इतना मंगलमय है जिसके कारण आज मैं कृतार्थ हो गया। अब मैं अपनी सब इंद्रियों को वश में करके केवल और केवल नाम का सुमिरन करूंगा, प्रयास करूंगा कि अंधकार में घोर नरक में मुझे न जाना पड़े। और परम पूजनीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम की महिमा का वर्णन करते हुए अपने चौपाइयों में बड़ा ही सुंदर लिखते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साधु अमंगल मंगल राशि, शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु किन्ना प्रसादु, भगत श्री शिरोमणि भे प्रहलादु, ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाउ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने वश करी राखे रामु, अपितु अजामिलु गजुग निकाऊ, भये मुकुट हरि नाम पाऊ, कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकई राम गुण गाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि कहाँ तक कहें नाम की बढ़ाई तो स्वयं भगवान राम भी नहीं कर सकते हैं, इतनी नाम की महिमा है। इसलिए हमें भी हमेशा गुरु शरणागति द्वारा नाम सुमिरन में लगे रहना चाहिए। ऐसा विचार करके अजामिल हरिद्वार चले गए और नाम सुमिरन में लग के मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे राधे गुरु जी। त्रुटि रही है तो मुझे क्षमा करिए और बताइए कि कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है गुरु जी। बहुत अच्छा वर्षा बहुत जी, आपका पहला वक्तव्य था और पहला वक्तव्य इतना बढ़िया बोला आपने, और इतना वाणी में सहजता और गंभीरता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बाकी जा जी हमारे डॉक्टर साहब मार्गदर्शन करेंगे। बहुत सुंदर आपका वक्तव्य, और प्रथम वक्तव्य, और इतना सुदृढ़ वक्तव्य, प्रथम वक्तव्य और सुदृढ़ वक्तव्य, अनेक प्रकार के दृष्टांतों का आपने प्रयोग किया, और रामायण से चौपाइयों को प्रसंगानुकूल ला करके पेश किया। यह तो आपके वक्तव्य में चार चांद लगा देता। राधा माधव की कृपा हमेशा बनी रहे, और आपका वक्तव्य हम लोगों को हमेशा सुनने के लिए मिलता रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कृपा तो आप ही लोगों की होती है, गुरु जी की बहुत कृपा मिल रही है ना, बहुत इसलिए कुछ हो पाया है अंकल। बहुत सुंदर बेटी, आनंदित कर दिया आपने, बहुत सुंदर आनंदित कर दिया आपने। जी आपका जो ब्रह्मेन्द्र मिलती अजया माया मिलती अजामिल, अजामिल कौन अजया है के विषय में प्रारंभ किया, जी और फिर क्या कहते हैं आप, शांताकारं भुजंग शयनम
पद्मनाभम सुरेशम, आपने आनंदित कर दिया। और अंत में फिर जो है आपने जो है तुलसीदास जी की जो चौपाई कही है, जी भाई कहाँ कहूँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। बहुत सुंदर बेटी। राधा माधव की आप पर कृपा बनी रहे, मन प्रफुल्लित कर दिया आपने। जी जी जी, आप लोग मुझे बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए और उत्तरोत्तर मैं प्रगति करूं। हम वक्तव्य था बहुत सुंदर आपने कहा। आपको साधुवाद। बार बार